कोरोनिल को लेकर भी बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, उसको लेकर आपकी क्या व्यू पॉइंट है? क्या ये खुद हेल्थ मिनिस्टर वहाँ पर जाते हैं जहाँ ये लॉन्च करते हैं, तो ऐसे में क्या ये एक हवाई शॉट है जो कि पहले भी रामदेव की तरफ से इम्यून बूस्टर के रूप में आया था? देखो, इसमें विवाद तो ज़बरदस्ती खड़ा हो गया। कोरोनिल के इशू पे बात आयुष मिनिस्ट्री ने ही पहले सेटल डाउन कर ली थी। जब उन्होंने लॉन्च किया था, रामदेव जी ने कहा था कि कोरोनिल हमने एक इलाज निकाल दिया कोरोना वायरस का, तो आयुष मिनिस्ट्री ने स्नप कर दिया था। इसके पास कोई प्रूफ नहीं है कि हम ये कोरोना का इलाज है। ये ठीक है, कुछ हमारी पद्धतियाँ हैं, आयुर्वेदिक ड्रग्स हैं जो हो सकता है इम्यूनिटी बूस्टर है। इम्यूनिटी बूस्टर होगा तो हर चीज़ के लिए इम्यूनिटी अच्छी है, तो हर बीमारी से शरीर लड़ सकता है। अब विवाद जो हुआ है वो विवाद आईएमए की तरफ से इसलिए कि हमारा सोचना है, हमारा कहना है कि जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, हेल्थ मिनिस्टर मॉडर्न सिस्टम के, एक आयुष मिनिस्ट्री अलग है, या तो वो आयुष मिनिस्ट्री के ही ऊपर छोड़ देते कोरोनिल के बारे में भी बात करना, और अगर वो गए हैं तो एक उनको एक एज ए मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन डॉक्टर के होने के लिए कारण उनको भी कुछ एक पद्धति फॉलो करनी चाहिए थी कि भाई ही कैन नॉट सपोर्ट एनी मैजिकल ड्रग जिसके बारे में प्रूफ नहीं है, जिसके बारे में ये सपोर्ट नहीं है कि वो वायरस पे भी असर कर रही है कि नहीं कर रही है, टू प्रमोट इट एज ए वायरल ड्रग। उसमें डिबेट है, उसमें लोग कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं, उन्होंने तो ये कहा था कि आयुर्वेदिक ड्रग को भी सपोर्ट करो, उनको एविडेंस बेस बनाओ, और ये चीज़ें एक पॉलिटिकली इशू बन गई हैं जिसमें हमें सोच है कि भाई उनको आयुष मिनिस्ट्री में जाना ही नहीं चाहिए था। आयुष का प्रोडक्ट है, आयुर्वेदिक का प्रोडक्ट है, छोड़ देते उन्हीं को, उन्हीं पे जाने देते। बट ही इज़ अगेन हेल्थ मिनिस्टर, देन ही शुड से दैट आई एम नॉट देयर एज ए मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन, आई एम जस्ट हेयर टू डू अ फेलिसिटेशन और सम एक्सरसाइज ऑफ एन ओपनिंग अप ऑफ थिंग। नहीं, लेकिन सर जिस तरह से ये भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है कि कोरोनिल क्या वाकई इम्यूनिटी बूस्टर है या फिर कोरोना की दवाई है, तो इसको लेकर हाँ, तो देखो, कोई हमारे पास कोई भी हम दवाई जब आते हैं उसके क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। फर्स्ट फेज़ होता है, सेकंड फेज़ होता है, थर्ड फेज़ होता है, कई सालों साल लग जाते हैं उसको हम जब पब्लिक में इस्तेमाल करने के लिए देते हैं। और इतने ट्रायल्स के बाद भी आज हमारे पास हिस्ट्री है थैलिडोमाइड और कई ऐसे ड्रग्स जो हमने देने के बाद विड्रॉ किए क्योंकि उनके इतने साइड इफेक्ट्स बाद में निकलते हैं। थैलिडोमाइड एक दवाई होती थी, वो देने के बाद देखा कि कई जो प्रेग्नेंट वुमेन्स ने खाए थे उनके बच्चे छोटी छोटी बाजू लातों के पैदा हो रहे थे, तो वो दवाइयाँ हमने गलतियाँ कर करके रियलाइज़ की है। तो आज इंसान ये समझ चुका है कि भाई कोई दवाई मैं लाऊं, पब्लिक को कंजम्पशन के लिए दें, उससे पहले तो हम उसकी ट्रायल तो करें। हम एक का भला करने के लिए कहीं 10 का नुकसान तो ना कर पाएँ। तो इसलिए एज ए हेल्थ मिनिस्टर समबडी टू डॉक्यूमेंट द सेफ्टी, तो हम तो पब्लिक तो चली जाएगी उनके पीछे। तो और वो क्या बिजनेस हो रहा है और क्या नुकसान हो रहा है उसका तो जिम्मेवारी फिर सरकार पे ही है। तो ऑल दोज हु आर देयर टू गवर्न, दे शुड गवर्न। देखिए, साफ है कि मिक्सोपैथी को लेकर भी डॉक्टर्स का साफ साफ कहना है कि ये जो पद्धति है कहीं ना कहीं ये गलत है, और वहीं कोरोनिल को लेकर भी डॉक्टर्स जो आईएमए है उनका साफ साफ ये कहना है कि ये एक इम्यूनिटी बूस्टर तो हो सकता है, लेकिन अगर इसके बारे में ये कहा जाए कि ये कोरोना की दवाई है, और सबसे बड़ी बात है कि साइंटिफिक एविडेंस होना चाहिए, पूरा प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल होना चाहिए, जो कि इस केस में नज़र नहीं आया। कैमरामैन वाहिद के साथ चिराग गोठी।